मैंने हमेशा फ़िल्मी दुनिया को, फ़िल्म से जुड़े लोगों को, चाहे वो गीतकार हो, संगीतकार हो, निर्देशक हो, कलाकार हो, आर्ट डायरेक्टर हो या कोई भी क्यों ना हो, मैंने हमेशा उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा है। हो सकता है मेरी ये बातें मेरे अपने घर वालों को पसंद ना आए, मेरे परिवार को लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है मेरे दोस्तों को भी अच्छी ना लगे या समाज के और वर्ग के कई ऐसे लोग हैं जो दोहरा चरित्र जीते हैं, उनको भी अच्छी ना लगे। लेकिन हकीकत है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैंने हमेशा लोगों को, अच्छे-अच्छे लोगों को, संपन्न लोगों को बड़े घमंड के साथ फ़ोटो दिखाते हुए भी देखा है कि देखो ये हमारी सलमान भाई के साथ फ़ोटो, ये हमारी दिलीप साहब के साथ फ़ोटो। मैं वहाँ सनी देओल से मिला था। उस पार्टी में वो आया था। मेरे घर के सामने वो रहता है, मेरे घर के पिछवाड़े वो रहता है। बड़े घमंड से कहते हैं। और जब हम कभी किसी अपनी शादी या समारोह में उन्हें इनवाइट करते हैं और वो आ जाते हैं, चाहे पेमेंट लेकर ही क्यों ना आए, तो हम अपने सारे मेहमानों को छोड़कर उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। लेकिन जब हम महफिल में बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हम कहते हैं ये साले फिल्म वाले। क्यों भाई, क्या हो गया? तेरी कौन सी भैंस खोल के ले गया फिल्म वाला? क्या मतलब हुआ इसका? ये साले फिल्म वाले क्या है? क्या बिगाड़ दिया इसने तुम्हारा? क्या बोलते हो इनके बारे में? क्या कारण है इसका, ये तो बताओ। ये साले फिल्म वाले, क्या मतलब हुआ इसका? कोई जवाब नहीं। मैं देता हूं इसका जवाब। इसका जवाब मेरे पास है। ये उनका कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। वो बेचारे ये सोचते हैं कि देखो हमारे पास 400, 500, 1000, 1500, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और घर के नीचे जब हम उतरते हैं तो हमें कुत्ता भी नहीं पूछता, कोई हमें पहचानता ही नहीं, कोई हमें जानता ही नहीं। और ये टीवी पे काम करने वाले मामूली मामूली छोटे छोटे कलाकार जब आते हैं तो लोग इन्हें देखते ही घेर लेते हैं। एक झुंड का झुंड इनके पीछे लग जाता है, इनकी ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। क्या इनका ग्लैमर है, क्या इनका रूप है। ये भावना हमें कहीं ना कहीं आहत करती है या कहीं ना कहीं हमारे मन में एक जलन की भावना आ जाती है इनके प्रति, जबकि ऐसा नहीं है। इनका योगदान हमारे देश के प्रति भी बहुत रहा है। हिंदुस्तान में जब कभी भी कोई इंसानी मसला या मरहला दरपेश आया, जब कभी भी कोई आसमानी आफत, जब कभी भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी तकलीफ आई, मुल्क के ऊपर कभी कोई ऐसी आफत आई, इस इंडस्ट्री के मुख्तलिफ ग्रोहों ने आगे बढ़कर हमेशा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप में देशवासियों का, सरकार का साथ दिया है। तरह तरह के म्यूजिकल कॉन्सर्ट पेश किए, तरह तरह के खेल प्रतियोगिता की, अपने पास से फंडिंग की, उन प्रतियोगिताओं से जो पैसे आए वो देश की सेवा में अर्पण किए। दत्त साहब जैसा इंसान पंजाब में जब आतंक का साया था, उस जमाने में अपनी मासूम बच्ची प्रिया को लेकर पैदल पद यात्रा पे निकल गए। उस जमाने में निकल गए जब बड़े बड़े लीडर भी पंजाब छोड़कर भागने लगे थे। हजारों मील की उन्होंने पैदल यात्रा की, अपने घुटने खराब कर बैठे, जो अंत तक रहे। नेफा बॉर्डर पर जाकर
फौजियों का मनोरंजन किया, अच्छे अच्छे के म्यूजिकल ग्रुप्स लेके गए, कितने बिजनेसमैन गए। ये तो हुई एक बात। दूसरी, ये इंडस्ट्री हमें कई मुल्कों के साथ जोड़ती है, अपने ही देश में कई लोगों के साथ जोड़ती है, देश से बाहर, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, रशिया हो, जर्मनी हो, हर देश से ये हमें जोड़ती है इंडस्ट्री। सरकार को ये कितना रेवेन्यू देती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और तीसरा, भाईचारा। इनमें जो भाईचारा है, हम कहाँ है उसके सामने। मैं बचपन से ही, मुझे फिल्मोनिया रहा, मैंने बचपन से ही मैगजीन्स पढ़ी, नवचित्रपट, चित्रलेखा, यानी कितनी मैगजीन्स, लेकिन मैंने कभी भी नहीं पढ़ा कि इनके भाइयों में कोई झगड़े हुए हैं। बल्कि 7 साल मुंबई के अंदर मैं कई अच्छे अच्छे कलाकारों के नजदीक भी रहा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ राज कपूर साहब का। ये 3 भाई थे, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। मैंने कभी सुना नहीं इन लोगों में कभी आपस में झगड़ा हुआ है या कोई मन मुटाव हुआ है या गाली गलौज हुआ है ना, जबकि तीनों की लाइन एक। मैंने कभी नहीं सुना देवानंद, विजय आनंद, चेतन आनंद में कोई झगड़ा हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर या फिल्मों को लेकर, नहीं। यहाँ तक कि फिरोज खान, जो थोड़े बहुत दबंग किस्म के इंसान थे, कुछ गुस्सेल भी थे, लेकिन उनमें भी संजय खान, अकबर खान और फिरोज खान में मैंने कभी नहीं सुना झगड़ा हुआ है। अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, न जाने कितने ही है। दिलीप साहब ने अपने 9-9, 10-10 भाइयों की बहनों की परवरिश की, अपने खर्चे से उन्हें मुनासिब इंसान बनाया, उन्हें तालीम दिलवाई। पता नहीं हमें क्या बीमारी है इनकी बुराइयां करने की। एक भिखारी की लड़की को सलीम खान अपने घर ले आते हैं उठाकर, अपने बेटों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हारी बहन है, और वो करोड़ों रुपया लगा के उसकी शादी करते हैं। और हमको गाली देने से फुर्सत नहीं मिलती। रफी साहब है जो हर 2 तारीख को मनी ऑर्डर रुपया लोगों के घर पहुंच जाता था। 250-300 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी, पूरी इंडस्ट्री को मालूम है इस बात का। लेकिन हम है कि हमें इसको गाली देने से फुर्सत नहीं मिलती। क्या क्या वजह है? मेरा यही कहना है कि हमें अपनी हीन भावना से बाहर निकलना चाहिए, एक मुनासिब इंसान बनना चाहिए। बिना वजह हम किसी को कोसना शुरू कर देते हैं। कोई कारण तो हो कोसने का। आप उनकी प्रसिद्धि और शोहरत से जलते हो, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। आप कुछ अच्छे काम करो, जैसे भी सोनू सूद ने किया, एक अच्छा काम किया, पॉपुलर आप भी करो। आपको किसने रोका? क्या 2-4 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर सकते थे? आप भी जाते, ट्रक आप भी लेके जाते, लोगों को भेजते उनके गांव में, आप भी प्रसिद्ध हो जाते, लोग आपकी भी ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते, आप हीरो बन जाते। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, आप इनकी निंदा कर सकते हो। सिर्फ इस गंदी मानसिकता को अपने से दूर भगाइए, इंसान बनिए और इंसानों की इज्जत करना सीखिए। मेरी बात से अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं। प्रणाम।